तो ये है पुराने ज़माने का टेप। मेरे पापा ने ये 5,000 रुपये में लिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सन 2000 में। तो अगर मैं आज के कीमत से इसको कंपेयर करूँ तो मे बी अच्छे ज़माने में ये 15-20 हज़ार या 35,000 रुपये का टेप होगा, अगर आज के ज़माने में लेने गए तो शायद। अकाई का है, जापानीज़ कंपनी, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल थी। इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक टिकती थी। तो आज इस टेप को अराउंड 25 साल हो गए रहेंगे। इसमें 3 फंक्शंस थे, जिसमें से हमने सिर्फ 2 ही यूज़ किया था। एक था टेप और दूसरा था रेडियो। तो फ़िलहाल मैं रेडियो पे हूँ। बहुत टाइम से टेप चला नहीं है, तो इसके सब पुर्जे जाम हो चुके हैं। इसका एंटीना चला गया है, वरना और ज़्यादा क्लियर आवाज़ आती। आपको कोई भी चैनल चेंज करना हो तो आपको ये नॉब घुमाना पड़ता था और चैनल को आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि चैनल कहाँ पे मिलेगा फिर आपको। तो हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा गाने ऐसे सुनते थे रेडियो पे। इसका दूसरा फंक्शन बताता हूँ टेप का। तो ये टेप है, नीचे ऑक्स का भी है, जिससे आई थिंक आप मोबाइल प्लेयर से कुछ बजा सकते हो। लेकिन उस समय हम लोग को ये सब पता नहीं था, तो हम लोग ने कभी चलाया नहीं। काश पता होता। अभी देख रहा हूँ तो अभी समझ में आ रहा है कि इसमें ये वाला फंक्शन भी था। मैं टेप पे हूँ, ऐसा कैसेट आता है। ये आशाराम जी बापू का भक्ति सुवास है, सुरेशानंद जी जो संत है वहाँ पे उनका भजन का कैसेट है। और इसमें ए और बी साइड होता था। ए साइड में जनरली 5 या 6 गाने या 10 गाने होते थे, और ये ऐसे घूमता था। तो आज ये पास में आ जाइए, इसको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत एडवांस था। तो यहाँ पे इसमें एक रिकॉर्ड की फंक्शनैलिटी भी थी कि आप इसमें एक कैसेट डालो और दूसरे में दूसरा कैसेट डालो, तो इस कैसेट की आवाज़ दूसरे कैसेट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर रेडियो में कोई गाना बज रहा है, आपने इसमें ब्लैंक कैसेट डाला, उस कैसेट के ऊपर वो रेडियो का गाना रिकॉर्ड हो जाता था। तो इस तरीके से हम लोग गाने रिकॉर्ड करते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता था कि गाना सही समय पे रिकॉर्ड होना चालू होना चाहिए और सही समय पे बंद होना चाहिए। तो हम लोग का हाथ रिकॉर्ड पे ही होता था कि जैसे ही उसने गाना, मतलब रेडियो वाले ने गाना बजाना चालू किया, वैसे ही रिकॉर्ड के ऊपर दबाने का है, और वैसे ही जैसे ही गाना बंद हुआ, एडवर्टीज़मेंट आने से पहले रिकॉर्ड बटन वापस दबाना है ताकि बंद हो जाए। तो यहाँ पे स्टॉप और रिजेक्ट है। एकदम स्मूथली ये बाहर निकलता था। अंदर आइए, अंदर सब पूरा देखिए जाम हो चुका है। काश ये चलता, लेकिन अभी चलता नहीं है। तो इसको ऐसा आप कैसेट इसमें ऐसा डालते हो और फिर आप इसको ऐसा बंद करते थे, फिर इसमें आप प्ले बटन दबाते थे। तो आइडियली अगर अंदर का सब पुर्जा हिला डोला नहीं होता था, अभी तो जाम हो गया, इसके लिए बज नहीं रहा है, तो गाना बजना चालू होता था। इससे आप आवाज़ को कंट्रोल करते थे। और ये तो माइक के लिए है, माइक भी लगा सकते हो इसके अंदर। ये लेफ़्ट राइट बैलेंस के लिए है, कहाँ से आपको सुनने का है। हमको कभी ये बीट कट, डबिंग, इन सब का मतलब समझ में नहीं आया। ये ग्राफिक इक्वलाइज़र है, लेकिन इससे हमको कुछ लेना देना था नहीं। इसमें एफएम स्टूडियो स्टेशन के अलावा दूसरे भी रेडियो स्टेशन थे, जिसका हमारे लिए कुछ काम नहीं है। तो ओवरऑल इस टेप के साथ हमारी बहुत सारी यादें हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी।